हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि 90 दिन की इस लक्ष्य सीरीज का आज है 8वां दिन और हम लोग आज करने वाले हैं जीएस की क्लास। जी हाँ साथियों, जीएस में अगर हम बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ रहे थे, हिस्ट्री हमारी चल रही है और जिसमें से मध्यकालीन भारत हम लोग पढ़ रहे थे। प्राचीन भारत को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है और इस क्लास के बाद आपका जो मध्यकालीन भारत यानी कि मेडिवल हिस्ट्री है वो भी बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। अगर बात करें प्यारे साथियों तो आज के टास्क की, तो आज का टास्क कुछ इस प्रकार से था, यानी आज का जो लक्ष्य आपके लिए दिया गया था वो कुछ इस प्रकार था। रीजनिंग के 45 क्वेश्चन दिए गए थे आपको, हिंदी के 45 क्वेश्चन और हिंदी में आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द ये रोज 20 दिए जाते हैं, तो वो भी आपको मिल चुके हैं टेलीग्राम पर। मैथ के 45 क्वेश्चन, इन सब की पीडीएफ आपको मिलती है कहाँ पर? एग्जाम विजय पथ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। इस क्लास की भी पीडीएफ आपको वहां पर दे दी जाती है। और बात करें जीके जीएस मध्यकालीन भारत की, तो इन सभी की पीडीएफ आपको इस वाले टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जहां पर आप इसको पा सकते हैं। तो साथियों, आगे हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, शुरुआत करेंगे आज का सेशन। आज का सेशन कुछ इस प्रकार रहने वाला, ध्यान रखेंगे हम लोग। इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ कि आज डे नंबर 8 है 90 दिन की इस लक्ष्य सीरीज का। यहाँ पर सब कुछ आपको फ्री में मिलने वाला है, नोट्स पीडीएफ सब कुछ आपको फ्री मिल रहा है। और अगर हम बात करें आज की, तो आज जो है मध्यकालीन भारत की बात करेंगे। जो भी क्वेश्चन अभी तक बचे हुए हैं, यानी कि हमने चीज़ें काफ़ी पढ़ ली हैं मध्यकालीन भारत में। अगर हम बात करें, जैसे कि हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत पढ़ा, दक्षिणी राजवंश पढ़ा, मुगल साम्राज्य पढ़ा और ये चौथी क्लास है, इसमें जो है आपका मध्यकालीन भारत कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगली क्लास में हम लोग जो है आधुनिक भारत को करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के मध्य जो अंतिम कुछ चीज़ें थी, कुछ साम्राज्य थे, कुछ वंश थे, वहाँ से चीज़ें छूट गई थी, उनको आज बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले तो बात आती है मराठा साम्राज्य से। मराठा साम्राज्य की अगर हम बात करें तो शिवाजी महाराज इसके संस्थापक रहे हैं। इनके गुरु पूछ दिए जाते तो कोंडदेव थे, ध्यान रखेंगे। इन्होंने राजा की उपाधि जो है दी थी किसने? औरंगजेब ने। शिवाजी को राजा बोला किसने बोला? ध्यान रखेंगे, औरंगजेब ने। और औरंगजेब ने इनके साथ गद्दारी भी की थी, ध्यान रखें, क्योंकि उनसे उसने उसमें क्या नाम किले में बुलाया था, जहां पर इसको उनको शिवाजी को बंद भी कर लिया था, कैद भी कर लिया था, है कि नहीं? तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें 1656 ईस्वी में रायगढ़ को राजधानी उन्होंने बनाया और सूरत 1664 और 1670 में इसको लूट लिया किसने? शिवाजी ने। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बात करें। पुरंदर की एक संधि होती है। पुरंदर की संधि हुई है कब हुई थी? 1665 में, और जो कि जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। इसके अलावा बात करें 1674 में गंगा भट्ट द्वारा राज्याभिषेक हुआ, कहाँ पर? वाराणसी में हुआ। गंगा भट्ट द्वारा, ये ध्यान रखेंगे। और शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था उसको अष्टप्रधान कहते थे, क्योंकि इसमें 8 लोग हुआ करते थे। इनकी अगर सेना की बात करें तो इनके यहाँ 3 प्रकार की सेना रहती थी: पागा सेना, सिलादार और पैदल सेना। पागा मतलब नियमित घुड़सवार थी और ये अनियमित घुड़सवार थी, और ये पैदल सेना हुआ करती थी। इसके अलावा अष्टप्रधान कुछ इस प्रकार से हुआ करते थे, जो कि लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो बात करें, यहाँ पर एक पेशवा नाम दिया जाता था। तो पेशवा होते थे जो प्रशासन और अर्थव्यवस्था की देखभाल करते थे। उसके अलावा बात करें सरीय नौबत, ये सैन्य प्रधान हुआ करता था, जैसे सेनापति होता है। इसके अलावा बात करें अमात्य, अमात्य आय व्यय का लेखा जोखा करता था, यानी लेखाधिकारी होता था। वाक्या वाक्यान्विश की बात करें, सूचना, गुप्तचर, संधि विग्रह का अध्यक्ष, ये सब कौन होता था? वाक्यान्विश होता हुआ करता था। इसके अलावा बात करें चिटनीस, चिटनीस की बात करें तो राजकीय पत्र से संबंधित है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। सुमंत की बात करें तो सुमंत किसको कहा जाता था? तो ये विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। इसके अलावा बात करें पंडित राव, धार्मिक कार्य संबंधी हुआ करता था। पंडित राव और न्यायाधीश, न्याय विभाग से संबंधित। तो ये कुछ 8 पद हुआ करते थे, जिनको हम मंत्रिमंडल में, जिनको हम अष्टप्रधान के नाम से जानते हैं, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें शिवाजी के उत्तराधिकारी की, तो शिवाजी के उत्तराधिकारी थे संभाजी, ध्यान रखेंगे, संभाजी महाराज। और शिवाजी के किले के सुरक्षाकर्मी की बात करें तो हवलदार, सरे नौबत और सबनीस, ये 3 प्रकार से शिवाजी के सुरक्षाकर्मी हुआ करते थे। इसके अलावा बात करें इनके समय में कुछ युद्ध हुए, कुछ जो संधियां हुई, मतलब युद्धों के समय कुछ संधियां हुई हैं जो पूछ ली जाती हैं, जैसे कि सालवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है और यह किस युद्ध में हुई थी? तो ये 1782 का युद्ध हुआ था, जब इसको प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कहते थे, है नहीं। इसके अलावा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो 1803 से
1805 तक चला और इसी में 1803 में जो है देवगांव की संधि हुई, ये भी ध्यान रखिए। इसके अलावा बात करें तृतीय मराठा आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1817 से लेकर के 1819 तक चला। तो यहाँ पर मराठा शक्ति और प्लस पेशवा ये वंशानुगत पद जो है समाप्त कर दिया गया। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा बात करें अंग्रेज और मराठा संघर्ष की प्रमुख संधियां कुछ इस प्रकार हैं, जो काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं कि कौन सी संधि कब हुई थी। अंग्रेज और मराठों को मध्य ही हुई हैं ये। जैसे सूरत की संधि 1775 में, पुरंदर की 1776 में, इसके बड़गांव की संधि 1779 में, 1782 में सालवाई की संधि। इसके अलावा बसीन की संधि की बात करें 802, 803 में देवगांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में। सॉरी, वो 803 मुँह से निकल गया, लेकिन ध्यान रखेंगे, आप समझदार हैं, वो 1803 है, ठीक है। 1804 में किसकी राजापुर घाटी की संधि हुई है। नागपुर की संधि की बात करें तो 1816 में हुई है। ग्वालियर की संधि की बात करें 1817 और पूना की संधि हुई 1817। इसके अलावा मंदसौर की अगर संधि की बात करें तो 1818। तो इस प्रकार से कुछ जो है आपकी प्रमुख संधियां हुई हैं। इसके अलावा बात करें कि जैसे कि हमारा आधुनिक भारत में आ जाते हैं, लेकिन इसको मध्यकालीन भारत का अंतिम समय भी कहा जाता है, या इनको हम बाद के, ठीक ना, बाद के मुगल बादशाह भी कहते हैं, जो कि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो बाद के मुगल बादशाह कौन हुए? बाद के मुगल बादशाहों की बात करें तो मुअज्जम हुए हैं। एक मुअज्जम इनका नाम से पुकारते थे, असली नाम इनका बहादुर शाह था, जो कि 1707 से लेकर के 1712 5 वर्ष तक शासन किया इन्होंने। इसके अलावा बात करें लंपट मूर्ख कहा जाता था जहांगीर शाह को। वो जहांगीर वाले नहीं है, ये जहांगीर शाह, ध्यान रखेंगे, इनको लंपट मूर्ख कहते थे। इन्होंने 1712 से लेकर 1713 1 साल तक शासन किया। फिर थे एक फर्रुख सिगर, इनकी बात करें तो 1713 से लेकर 1719 तक 6 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। इनको गणितकार के नाम से जाना जाता है। इनके ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, किस किस नाम से इनको पुकारा जाता है। एक था मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह कहा जाता था। ये भैया बड़े खतरनाक आदमी था, ये कभी कपड़े वपड़े उतार के जो है अपने दरबार में आ जाता था। इसको रंगीला शाह कहते हैं, मोहम्मद शाह। 1719 से और 1748 29 वर्षों तक शासन किया इसने, बड़े खतरनाक। इसके अलावा बात करें रंगीला बादशाह के बाद 8 बार भारत पर आक्रमण करने वाला अहमद शाह था, जो कि महत्वपूर्ण हो जाता है इस वर्ष। और 6 वर्ष तक शासन किया, उसमें 8 बार भारत पर आक्रमण किया, 1748 से 1754 तक। आप सोच रहे हैं 6 वर्ष में 8 बार जो है आक्रमण भारत पर कर दिया। फिर आलमगीर द्वितीय जो था, इसकी बात करेंगे तो 1754 से 1759 5 वर्षों तक शासन किया। फिर इसके आलम शाह द्वितीय, ये आलम शाह द्वितीय 1759 से 1806 47 वर्ष तक एक लंबा शासन किया। अकबर द्वितीय की बात करें तो 1806 से 1837 31 वर्ष तक शासन किया। बहादुर शाह जफर की बात करें तो 1837 से लेकर के 1857 यानी 20 वर्षों तक इसने शासन किया। और आपसे पूछा जाता है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसने लाल किले में स्थित हीरा महल बनवाया। जो लाल किला है वहाँ पर इससे जो हीरा महल बना है वो बहादुर शाह जफर ने ही बनवाया। अगर आपसे पूछा जाए लाल किला किसने बनवाया, तो किसने बनवाया, ध्यान रखोगे आप, शाहजहां। तो यहाँ पर बात करेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध की अगर हम बात करें तो 1761 में हुआ, मराठाओं के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच। यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली जीत गया, मराठाओं की हार हुई। इसके अलावा बात करें हम लोग नादिर शाह, जो शाहजहां के मयूर सिंहासन पर लगे मोर के शीर्ष पर लगे कोहिनूर को चुरा ले गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन ऐसा व्यक्ति था, कौन था ऐसा जो शाहजहां के मयूर सिंहासन पर जो मोर का शीर्ष लगा था, उस पर कोहिनूर जो लगा हुआ था, उसको कौन चुरा ले गया था, तो ध्यान रखेंगे नादिर शाह चुरा ले गया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट बच्चे बचाए मध्यकालीन भारत के, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इस तरीके से हम बात करें हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके जो भी हमारा एग्जाम है उसके लेवल से चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से। तो उम्मीद है अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाना प्रथम लक्ष्य। अगर आपको लगता है कि हमारे काम की चीज़ें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों यारों सब तक इस वीडियो को पहुँचा दिए। ठीक है साथियों, फिर चलेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।